है डेवलपर्स। सो बहुत से व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कि नोड जेएस के साथ में JWT टोकन को इंप्लीमेंट करके दिखाओ, कैसे JWT टोकन काम करता है, कैसे ये टोकन जनरेट होता है, कैसे इसको हम लोग एपीआईज के साथ में यूज कर सकते हैं, सब कुछ इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। बट पहले कुछ डिटेल्स बताता हूँ आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है JWT टोकन। देखो, एज ए डेवलपर आपको कभी ना कभी एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा जहां पे यूजर ऑथेंटिकेशन का यूज हो रहा होगा। यूजर ऑथेंटिकेशन मीन्स जहां पे यूजर को लॉग इन, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जा रहा होगा, राइट। वहां पे आपको चाहिए होता है सिक्योरिटी टोकन, और JWT टोकन एक अच्छी सिक्योरिटी देता है, और लाइन ऑफ कोड भी काफी कम रहते हैं इसके, राइट। और काफी फ्लेक्सिबल है, आप इसको चेंज वगैरह करना चाहो तो काफी तरीके से चेंज वगैरह कर सकते हो एंड ऑल। सो सारी चीजें हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको जो ऑथेंटिकेशन यूज करना होगा तो JWT टोकन का यूज कर सकते हो। इवन Node.js के साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, PHP, जावा के अंदर भी JWT टोकन यूज करा जाता है, और ऑलमोस्ट सिमिलर तरीका होता है, राइट। ये तो आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरव्यूज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आप एक इंटरव्यू देने गए, वहां पे आपने पूरा इंटरव्यू काफी अच्छे से दिया, लास्ट में आपसे पूछा क्या JWT टोकन बताओ कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज करोगे, आपको नहीं पता, और आपका कोई पैरेलल और एक और कैंडिडेट है जिसका आगे पीछे इंटरव्यू चल रहा है, उसको JWT टोकन अच्छे से आता है, तो चांसेस है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। हर बार ऐसा नहीं होगा, बट 2-4% चांसेस हैं, क्योंकि मान लो उनको एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम करना है जहां पे ऑथेंटिकेशन का यूज होगा, सिक्योरिटी टोकन का JWT के साथ में यूजर ऑथेंटिकेशन हो रही है वहां पे, राइट। तो वो प्रेफर करेंगे ऐसे कैंडिडेट को जहां पे JWT टोकन उसको यूज करना आता हो, ऑलराइट। सो इस चीज को नेगेटिव मत लेना, बट मैं आपको बता रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और मोस्टली एप्लीकेशन के अंदर Node.js के साथ में JWT टोकन या फिर पासपोर्ट यूज किया जाता है। पासपोर्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से यूज होता है, ऑलराइट। सो अब हम लोग क्या बात करते हैं कि स्टेप्स देख लेते हैं एक बार के लिए। सो हम लोग फ्रेश एप्लीकेशन के साथ में काम करेंगे, पहले कुछ भी कोड नहीं लिखा होगा, हम लोग स्क्रैच से लिखेंगे। पहले पैकेज.json बनाएंगे, उसके बाद में Express.js एंड JWT टोकन वाला पैकेज है उसको इंस्टॉल करेंगे, एक सिंपल सी API बनाएंगे, लॉगिन करके देखेंगे JWT टोकन के साथ में कैसे में टोकन मिलता है, और बाद में उस टोकन को प्रोफाइल वाली API के साथ में यूज करेंगे। टोकन पास नहीं करेंगे तो क्या होता है, टोकन पास करेंगे तो प्रॉपरली कैसे काम करती है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड फीडबैक देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम है लेट्स से नोड JWT एग्जाम्पल, EX लिख दूं मैं, काम चल जाएगा हमारा, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, CMD, और इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ। आपको ध्यान रखना है जब भी आप Node.js के साथ में काम करो उसको इंस्टॉल कर लेना पहले, कहीं बिना Node.js को इंस्टॉल करे आप ट्राई करने की कोशिश करो तो ये या नहीं करेगा। उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है Node.js के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल में जो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं टर्मिनल के साथ में बनाता हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, npm init, और npm init कब काम करेगा, जब आपकी Node.js इंस्टॉल होगी, तो अदरवाइज काम नहीं करने वाला, राइट। सो सबसे पहले हम लोग पैकेज.json फाइल बनाना सीखते हैं, किस तरीके से उसको बना सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खींच के रखता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस रहे, और क्लियर करके यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा npm init। इससे क्या होगा, एक npm इनिशियलाइज होगा और पैकेज.json फाइल क्रिएट करना स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने हमें पूछा आपको पैकेज का क्या नाम रखना है, JWT EX रखना है, हाँ हम लोग ये रख लेंगे। अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हो, मैं भी के लिए यही रख रहा हूँ। वर्जन आप बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, एंट्री फाइल मैंने index.js रखी है, आप चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद में गिट रिपोजिटरी नहीं चाहिए, कीवर्ड नहीं चाहिए, ऑथर कोड स्टेप बाय स्टेप, एंड लाइसेंस वगैरह हम लोग कुछ नहीं दे रहे। अब इसने पूरी डिटेल होगी, ऐसी फाइल बनेगी, हम लोग इसको कर देते हैं ओके, और आपकी यहाँ पे पैकेज.json फाइल बन गई। इसको आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग फटाफट चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप के ऊपर, और आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे Express.js। बिना Express.js के भी काम चल जाएगा, बट उसके इसमें आपको कोड थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा कोड लिखना पड़े, Express.js काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जब भी आप एक Node.js का प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उसमें Express डेफिनेटली यूज करोगे। कोर नोड के अंदर प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, Express एक अच्छा फ्रेमवर्क है, राइट, और बहुत ईजी टू यूज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे npm i या फिर npm install, दोनों एक ही बात है, एक्सप्रेस। जैसे ये लिखोगे तो हमारा एक्सप्रेस वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और काफ़ी क्विक पैकेज है, इसके अंदर टाइम नहीं लगने वाला। उसके बाद में हमारा सेकंड पैकेज की बात आती है। अच्छा, जैसे भी आप लोग पैकेज इंस्टॉल करोगे आपका log.json क्रिएट हो जाएगी, इससे आप कुछ खास देना नहीं देना है नहीं। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी जनरेट हो जाएंगे, इसको भी आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज डिटेल में पैकेज log.json नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं
सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर आपको Node.js का आइडिया नहीं है तो वो आप देख लेना, बिकॉज JWT टोकन बेसिक नहीं है Node.js का, राइट, थोड़ा सा इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल में। इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ npm i, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पैकेज का नाम है JSON वेब टोकन, ठीक है, TOKEN। स्पेलिंग हमको देखनी पड़ेगी इसकी, स्पेलिंग गलत ना हो जाए। इसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहो तो आप सिंपली लिख सकते हो JWT टोकन Node.js। तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा ना यही मिलेगा, पहला नहीं दूसरा लिंक मिल रहा है यहाँ पे, npm लिखोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इस तरीके से, शायद पहला लिंक आ जाएगा, हाँ ये रहा, ये वाला पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये क्या फाइल है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो दोनों पैकेज हमारे इंस्टॉल हो गए। कैसे पता कि दोनों पैकेज हो गए, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर दोनों पैकेज आ चुके हैं। अब मैं इसको करता हूँ बंद, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा index.js, ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड आ जाएगा। सबसे पहले मैं express.js को इंपोर्ट कर लेता हूँ, const express, और यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर। रिक्वायर लिखना है आपको, रिक्वायर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। रिक्वायर और पैकेज का नाम विच इज एक्सप्रेस। ऑलराइट, आफ्टर दैट आप लोग एक और कॉन्स्ट ले सकते हो जिसका नाम रख सकते हो JWT, जिसका मतलब होता है जेसन वेब टोकन। अगर उसका आपको मतलब नहीं पता तो उसके बाद में फिर से आप रिक्वायर लिखोगे, और रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेसन वेब टोकन। ग्रेट, उसके बाद में आप एक ऐप क्रिएट करोगे, और ऐप बेसिकली पार्ट किसका होगी, एक्सप्रेस का, ठीक है। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लेता हूं मैं, ऐप डॉट गेट, ताकि छोटी सी एपीआई है ये, बेसिकली आपको पता चलेगा सब कुछ ठीक काम कर रहा है। एंड सेकंड हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसका हम लोग रिक्वेस्ट एंड RESP रिस्पॉन्स नाम से 2 पैरामीटर लेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, response.json पास कर सकते हो। इसमें आप कुछ पास करना चाहो, जैसे कि मैं कर देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल API, ठीक है। और इसके अंदर तो अभी के लिए JWT टोकन यूज नहीं हो रहा, बिकॉज मैं सैंपल बना रहा हूँ, बट अभी यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऐप डॉट लिसन, इसके अंदर आप पोर्ट नंबर डालो, मैं यहाँ पे 5000 पोर्ट नंबर डाल देता हूँ, और एक कॉल बैक फंक्शन, जो भी आप मैसेज दिखाना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज दिखाना चाहता हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखूंगा ऐप इज रनिंग ऑन 5000 पोर्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नोड index.js, जैसे इसको रन करोगे ऐप इज रनिंग ऑन 5000 पोर्ट, और यहाँ पे आके आप 5000 पोर्ट लगा सकते हो, लोकल होस्ट 5000 पोर्ट डायरेक्टली नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल हमारी एपीआई बन के रेडी हो गई है, ठीक है। जो हम लोग एपीआई बनाएंगे उनको पोस्टमैन के साथ टेस्ट करेंगे यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। एक चीज हो गई हमारी, बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन की एपीआई बना लेता हूँ यहाँ पे, राइट। सो लॉगिन की एपीआई मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अच्छा इसके पहले बनाता हूँ मैं, ठीक है, मैं बना सकते हो, चाहो तो अलग फाइल में बना सकते हो, बट सिंपल रखने के लिए मैं एक ही फाइल के अंदर बना रहा हूँ। यहाँ पे रखोगे आप ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड यूज करेंगे, आपको पता है कि पोस्ट पुट गेट डिलीट वगैरह काफी सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉगिन। लॉगिन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे वही रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, 2 चीजें आएंगी हमारे पास। एंड 2 चीजें आने के बाद में यहाँ पे मान लो कुछ एक सैंपल यूजर लेना चाहते हो, सैंपल यूजर ले सकते हो आप, ठीक है। मैं एक सैंपल यूजर बना देता हूँ यहाँ पे, जो आप मान लो यूजर को डिटेल्स देना चाहते हो लॉगिन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से आईडी दे देता हूँ, आईडी है यूजर की 1, ऐसे, ठीक है। सैंपल यूजर बना रहा हूँ बिकॉज हम लोग डेटाबेस यूज नहीं कर रहे ना। तो यहाँ पे यूजर नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से अनिल, एंड पासवर्ड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर लेते हैं, बिकॉज पासवर्ड तो रिटर्न नहीं करवाना होता, मैं जिसमें रिटर्न करने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे abc@test.com, ठीक है। मैंने एक सैंपल ईमेल आईडी ले लिया, ये हमारा बन गया। अब आप क्या करवा सकते हो, जो आपने, अच्छा मैं इसको भी के लिए हटा दे रहा हूँ, तो अच्छा हटाता नहीं हूँ ना, हटाने से दिक्कत होगी बिकॉज हमें इसको रन भी करना पड़ेगा बार बार। ओके, सो जो JWT यूज करा था ना, इसका भी हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आपको दिखा दूँ, देखो JWT
डॉट साइन करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर 2-3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर जो आप डिटेल्स डालना चाहते हो, वो मैं यूजर की डिटेल डालना चाहता हूँ जिससे कि ये टोकन जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी की आती है, ठीक है, सीक्रेट की कह लो, सिक्योरिटी की कह लो, सीक्रेट की। अब सीक्रेट की का मैं कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ ऊपर से ना, ये बेटर रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक कॉन्स्टेंट में रख लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट सीक्रेट की, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सीक्रेट की इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी की रख सकते हो आप, सीक्रेट आपको जो भी पासवर्ड वगैरह बनाना हो, डोंट वरी वो दिखेगा नहीं, वो थोड़ा सा हिडन ही रहेगा, ठीक है। तो सीक्रेट की बना लिया आपने, ऑलराइट, ये हो गया। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपायरी टाइम कितना है आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपायरी इन, कितने टाइम में एक्सपायर हो रहा है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये 300 सेकंड बाद में, यानी कि 5 मिनट बाद में एक्सपायर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वही हमारा कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 चीजें। पहली चीज एरर, अगर एरर आता है तो। सेकंड चीज टोकन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स था ना, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, आपको जो भी टोकन पास करना है वो यहाँ पे आप टोकन पास कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना टोकन पास करना है, दैट्स ऑल। थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसको। एंड अब आप लॉगिन वाला जो हिट है, इस एपीआई को हिट करके देखते हैं हम लोग। ओके, सो अब मैं पोस्टमैन यूज करूंगा बिकॉज हमें पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी है। यहाँ पे पोस्ट यूआरएल, यहाँ पे था हमारा यूआरएल लॉगिन, और इसके साथ में अगर मैं जैसे ही हिट करता हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या दिख गया, 404 नोट फाउंड। रीजन बीइंग बिकॉज देखो हम लोग यहाँ पे Node.js यूज कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स या फिर कंट्रोल सी के साथ में इसको दोबारा से रीरन करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल एक्स कुछ पीसीस के अंदर कंट्रोल एक्स काम करता है, किसी में कंट्रोल सी काम कर रहा है, दोनों दबा के देख लेना, आपका नोड मॉड्यूल स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद दोबारा रन करना। अदरवाइज आप नोड मून यूज कर सकते हो, नोड मून इसको अपने आप ही रीरन करती रहती है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ वापस से पोस्टमैन के ऊपर, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे कुछ तो आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 200 बन गया है रिस्पॉन्स के अंदर, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि ये रो या फिर आपको प्रीटी के अंदर दिख जाएगा अच्छे से, वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप यूजर की इंफॉर्मेशन भी वापस से सेंड बैक करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें टोकन मेनली सेंड करना होता है। ये हमारा टोकन चला गया। अब ये टोकन काम कैसे करेगा, ठीक है, ये बात आती है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये टोकन कैसे काम करेगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। मान लो एक ये यूजर का कंप्यूटर है यहां से, और ये है आपका बहुत बड़ा सर्वर एक, ठीक है। अब इस यूजर को करना है सबसे पहले लॉगिन, तो इसने क्या करा, यहां से यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों को फिल करा और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करा और इसके ऊपर एक एपीआई हिट कर दी। इस एपीआई के अंदर इसने क्या क्या भेजा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहां पे इसने मैच करा सबसे पहले बैकएंड ने, Node.js ने, कि यूजर नेम एंड पासवर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक टोकन जनरेट करेगा, यहाँ पे इसने टोकन जनरेट करा, इसको दिया, कहता भाई तू ये टोकन यूज कर। अब बोलेगा क्या करूँ इस टोकन का, ये बोलेगा जितनी भी तुझे ऐसी एपीआई जहाँ पे लॉगिन की जरूरत है, मान लो कि एक बार फेसबुक पे लॉगिन कर लिया, उसके बाद ही तो आप चैट कर पाते हो, उसके बाद ही तो आप पोस्ट वगैरह पेज वगैरह को लाइक कर पाते हो, ठीक है, कुछ भी करना होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाते हो। तो जो बोलता है कि भाई जिस भी एपीआई के अंदर तुझे कुछ टोकन की जरूरत होती है ना, तो उस टोकन के अंदर मुझे ये वाला टोकन वापस करना है, मैं वापस से मैच कर लूंगा। अब ये बोलेगा इसकी क्या जरूरत है, ये बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका प्रोफाइल एक्सेस करना है। जैसे कि एक ये यूजर है, ठीक है, एक यहाँ पे एक और यूजर है, और एक और यूजर है, काफी सारे यूजर है यहाँ पे, एक और तीसरा यूजर ये, ठीक है, इसने भी रिक्वेस्ट करी, इसने भी रिक्वेस्ट करी। कहता जो मैंने टोकन जनरेट करके दिया ना, इससे मैंने पहचान लिया कि भाई ये यूजर कौन सा था, ठीक है। जब तुम मुझे दोबारा डिटेल भेजोगे तो इसी यूजर से मैं लॉग इन करूंगा। अगर ऐसे कुछ भी टोकन भेज दोगे जो मैच नहीं करता तो मैं बोल दूंगा टोकन गलत है, ठीक है। तो अब जैसे ही दोबारा कोई एपीआई को हिट करनी होगी, ये पहले टोकन बनाएगा, टोकन जो ये सा इस वाले टोकन को गेट करेगा और इस एपीआई के अंदर वापस से भेज देगा। अब ये फिर से मैच करेगा टोकन मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। जब इसको टोकन परफेक्टली मिलेगा तो उसके बाद में रिस्पॉन्स देगा कि ठीक है भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर इसका टोकन गलत है, एक्सपायर हो गया या फिर बिना टोकन के भेज रहा है, तो ये एरर दे देगा, कहता ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, लॉगिन वाला पेज, इस तरीके से दिखाने के लिए इसको बोल देगा। सेकंड वाले यूजर के लिए एक अलग से टोकन बनाएगा, थर्ड वाले यूजर के लिए अलग से टोकन बनाएगा, और ये टोकन इतना सिक्योर होता है
ये यूजर जितना मर्जी ट्राई कर ले इसका टोकन जनरेट कर ही नहीं सकता, वो इतना स्ट्रॉन्ग यूजर नेम से और इतने प्रॉपरली बना होता है, राइट। सो इस तरीके से काम करता है। ओके, सो अब हमारे पास ये टोकन आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यूजर को करनी है, तो उसको टोकन मिल गया, अब यूजर को एक्सेस करना है प्रोफाइल, तो वो अब कैसे एक्सेस करेगा प्रोफाइल को? तो सबसे पहले उसको एक प्रोफाइल एक्सेस करने से पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा टोकन को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो बैकएंड वाले ने क्या काम करा, कहता जब भी दोबारा मेरे पास टोकन आएगा ना, तो मैं टोकन को वेरीफाई करने के लिए एक यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर रहेंगी। पहली बात तो रिक्वेस्ट, दूसरी रिस्पॉन्स, थर्ड नेक्स्ट, बिकॉज ये एज अ मिडलवेयर काम करेगा। मिडलवेयर क्या होता है नहीं पता, प्लेलिस्ट देखो सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। सो मिडलवेयर के अंदर ये कैसे काम करेगा अभी ये, ठीक है। मैं साथ के साथ बताता चलता हूं आपको। अब मान लो एक और फंक्शन है हमारे पास, ऐप डॉट पोस्ट, एक और एपीआई है हमारे पास, ठीक है। उसका नाम है यहाँ पे प्रोफाइल। एक एपीआई बन सकती है हमारी प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के अंदर भी क्या रहेगा, सबसे पहले तो ये टोकन वेरीफाई करेगा ना, तो ये वाला फंक्शन रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसके बिना क्योंकि वो जो टोकन होगा वो वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद में जो इसको इस तरीके से यूज नहीं करना, बस इसको सैंपल ऐसे यूज करने, ठीक है। और जो हमारा फिर एक थर्ड होगा वो होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैरामीटर। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम लोग हमारा टोकन वगैरह को वेरीफाई करेंगे। अब ये वेरीफाई कैसे करेगा, पॉइंट आता है ये, इसको कैसे वेरीफाई करना है। तो जैसे आप सेकंड एपीआई हिट करोगे ना, ये वाली एपीआई हिट करोगे प्रोफाइल वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एपीआई का बनाता हूँ यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, यहाँ पे लिखा मैंने प्रोफाइल। तो इसको हेडर के अंदर टोकन भेजना है। हेडर के अंदर कैसे, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद में आपको ये वाला टोकन यूज करना है, जो ये आपका टोकन बन रहा है ना, ये वाला टोकन यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से। बट ये टोकन लगा दिया ना, इससे पहले आपको बिरर भी ऐड करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जस्ट एक कीवर्ड है, आप इसकी जो कुछ और भी यूज कर सकते हो। हम लोग इसको बैकएंड से पहचान लेंगे कि अच्छा जो ये टोकन वो है जो हम लोग इसे डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, अभी तो एपीआई बनी नहीं तो 404 दे रहा है, तो ये वाला टोकन हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब करेंगे कैसे वेरीफाई, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट बना दी, इसके अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास यहाँ पे इस वाले फंक्शन के अंदर, और मैं इसको गेट करूंगा यहाँ पे JW टोकन के अंदर। कैसे गेट करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट, और इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ यहाँ पे बेयरर हेडर, ठीक है। यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, इस तरीके से, ठीक है। बट हेडर से हमें निकालना क्या है, हेडर से हमें निकालना है ऑथेंटिकेशन। ये हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन पास करा था ना, ये हम लोग ऑथेंटिकेशन निकालेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन निकाल दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, चेक करेंगे कि ये अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर अनडिफाइंड है, टाइप ऑफ चेक करूंगा, टाइप ऑफ बेयर हेडर नॉट इक्वल टू कर लूं, यहां से काम चल जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है तो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर अनडिफाइंड है किसी वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एल्स, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट यार एक सेंड फंक्शन होता तो ये दिखा, पता नहीं क्यों नहीं रहा। एनीवेज एक बार यूज करके देखते हैं हम लोग। सेंड फंक्शन होता है, ठीक है। और सेंड फंक्शन के अंदर आप कुछ भी आप भेज सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट भेज दिया, और रिजल्ट में मैं क्या भेजूंगा, इसको बोलूंगा टोकन इज नॉट वैलिड, ठीक है, कि भाई वैलिड टोकन भेजो, आप लोगों ने वैलिड टोकन नहीं भेजा, ठीक है। सो अब इसको एक बार के लिए रन करके देखेंगे ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हम लोग टोकन नहीं भेजेंगे इसके अंदर एक बार के लिए। इसको मैं फिर से एक बार के लिए स्टॉप करता हूँ, फिर से रन करूंगा, और यहाँ पे आया तो टोकन मैं इसका भेज नहीं रहा, यहाँ से मैंने हटा दिया एक बार के लिए, ठीक है। चेकआउट कर दिया मैंने, यहाँ से चेक हटा दिया, तो ये जाएगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे आया, इसने बोला टोकन इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसको अनडिफाइंड वाली कंडीशन मिल गई। जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो
तो भी इसको अनडिफाइंड मिला। आई थिंक यहाँ पे हमें स्मॉल ए यूज़ करना पड़ता है। मैं यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ करके देखता हूँ, राइट। एंड इसको फिर से हमें एक बार के लिए रीरन करना पड़ेगा। मैं इसको रीरन करता हूँ। वही पे बता रहा हूँ, रीरन के लिए पूछते हैं कि लोग रीरन कैसे करें, बिकॉज ये दिखता नहीं है ना स्क्रीन के अंदर जब हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी दोनों ट्राई कर लेना, ये लग जाएगा। देखो अब ये रिक्वेस्ट बीच में रुकी बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रखा, ठीक है। सो मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ ताकि सिस्टम के ऊपर इतना लोड ना आए, और यहाँ पे कैंसिल हो जाए रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। अब हम लोग इसके अंदर इफ वाली कंडीशन के अंदर काम करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट लूंगा और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ बियरर। आप चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने बियरर रख लिया। और यहाँ पे क्या करूँगा, बियरर हेडर डॉट स्प्लिट कर लेता हूँ मैं इसको। स्प्लिट कर लेता हूँ। एंड स्प्लिट करने के बाद में स्प्लिट किसके बेस पे करूंगा, मैं स्पेस के बेस के ऊपर करूंगा, ठीक है। बिकॉज उन दोनों के बीच में स्पेस है ना, तो इससे मुझे टोकन मिल जाएगा। सेकंड वाला टोकन निकालूंगा मैं, फर्स्ट वाला जो बियर है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ले सकते हैं, एक और टोकन, मैं इसका नाम ले लेता हूँ टोकन। और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं बियरर, इसमें मैं 1 डाल देता हूँ बिकॉज फर्स्ट एरे मिल जाएगा ना। 0 एरे छोड़ देंगे हम लोग जिसके अंदर बियरर लिखा होगा, सेकंड के अंदर हमें एरे मिल जाएगा, हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर आपको फिर भी 1 बाय 1 करना है तो कंसोल करवा के देख सकते हो, आपको प्रॉपर यहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कंसोल होगा, फ्रंट एंड पे कंसोल नहीं होगा, और Node.js है ना तो यहाँ पे कमांड लाइन में कंसोल करेगी, ऑलराइट। तो अगर हमारा टोकन इसको मिल गया तो फिर ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट टोकन, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर टोकन ऐड कर देगा और टोकन में हमारा क्या जाएगा, टोकन इस तरीके से। और बाद में क्या कर देगा, नेक्स्ट वाले फंक्शन को रन कर देगा। नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, इस वाले फंक्शन का जो कंट्रोल है ना, अभी हम लोग ये था, ये इसके अंदर दे देगा हमें, प्रोफाइल वाले के अंदर दे देगा, ठीक है। अब हमें प्रोफाइल वाला फंक्शन है वो लिखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब टोकन हमें वेरीफाई, टोकन मिला है, अभी के लिए टोकन वेरीफाई नहीं हुआ है, ऐसा मत सोच रहे कि टोकन वेरीफाई होगा, अभी के लिए हमें टोकन मिल गया। अब उसको वेरीफाई करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा JWT डॉट वेरीफाई। इसके अंदर आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट टोकन, कहता भाई जो रिक्वेस्ट टू टोकन है वो दो। उसके बाद में जो सिक्योरिटी की हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है ना, देखो यहाँ पे सीक्रेट की लगा रखी थी, सिक्योरिटी की बोल रहा हूँ, ये हमें यहाँ पे भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये दोनों ठीक होंगी तो फिर ये आपको रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर देगा या फिर ऑथ डाटा दे देगा, ठीक है। डाटा देगा बेसिकली, आप इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथ डाटा, दैट मीन ऑथेंटिकेशन का डाटा हमें यहाँ पे दे देगा। अब अगर मान लो आ गया एरर, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर आ गया, तो आप इसमें कुछ कंसोल करवा सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रिजल्ट इनवैलिड टोकन। इनवैलिड, यार मैं स्पेलिंग बहुत गलत कर रहा हूँ आज, ठीक है। अगर हमारा ये सब कुछ ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जाएगा एल्स वाली कंडीशन के अंदर। और एल्स के अंदर में क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर अगर आपको जो भी भेजना है वो एक मैसेज भेज सकते हो। यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे आप कर सकते हो लेट्स से, पहली बात तो मैंने गड़बड़ कर दी, ये फंक्शन है, ठीक है। मैसेज मुझे भेजना है, मैसेज मैं कर देता हूँ प्रोफाइल एक्सेस्ड, ठीक है। उसके बाद में हमें डाटा भेजना है, तो मैं यहाँ पे ऑथ डाटा भेज देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट कर दें। एंड अब इसको रन करके देख लें एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से Node.js को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, क्या लगता है आपको काम करेगा? यहाँ पे आया, इसने बोला टोकन इनवैलिड। 5 मिनट हो गए होंगे, टोकन इनवैलिड हो गया। मैं एक नया टोकन जनरेट करता हूँ, ये पुराने वाले टोकन से बिल्कुल अलग मिलेगा, ऐसा नहीं कि सेम टोकन मिलेगा आपको। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस बैरियर टोकन को हम लोग चेंज कर देंगे, बिकॉज यूजर जब एप्लीकेशन से लॉगिन करेगा तो आप लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन रख सकते हो, कुकीज के अंदर रख सकते हो, वहां से यूज कर लोगे, ठीक है। और अब आप देख सकते हो हमें डाटा प्रॉपरली मिल गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से टोकन नहीं गया, तो यहाँ पे आ गया टोकन इज नॉट वैलिड। और यहाँ से अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मान लो ई की जगह पे जस्ट मैंने छोटा सा चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया आर, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आ गया इनवैलिड टोकन। इतना स्ट्रॉन्ग होता है, बस एक कीवर्ड से इसका फर्क पड़ जाता है,
ठीक है, हर एक यूजर के लिए एक अलग से टोकन काम करेगा। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इन्हीं एपीआईज का यूज करके एंगुलर के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर एंड व्यू जेएस के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर JWT टोकन की, राइट, ताकि आपको यूआई से भी सारी चीजें भेजनी एंड रिसीव करनी आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।